Good morning, students. Today I am going to teach you the first chapter of Social Studies, class 5th. First chapter name is Globes and Maps Help Us. ग्लोब और मैप हमारी मदद करते हैं. So let's begin. In ancient time, people believed that the earth was flat and they would fall off from its surface if they traveled its edge. प्राचीन समय में लोगों में यह विश्वास था कि यह धरती बिल्कुल चपटी है और वे सतह के दूसरी किनारे पर यात्रा करते हुए जब जाएंगे तो गिर जाएंगे. एज मीन्स होता है किनारा. जब वे टहलते हुए यात्रा करते हुए दूसरे किनारे पर जाएंगे तो गिर जाएंगे. बट सैटेलाइट इमेज ऑफ अर्थ प्रूव दैट shape of the earth is like an orange or a sphere. But लेकिन उपग्रहों द्वारा लिया गया पृथ्वी का चित्र से यह साबित हो गया कि हमारी धरती संतरे के समान गोल है या संतरे की तरह दिखती है. We can comprehend में होता है समझना. हम समझ सकते हैं द शेप ऑफ अर्थ पृथ्वी के आकार को विद द हेल्प ऑफ ए ग्लोब, एक ग्लोब की मदद से. हम एक ग्लोब की मदद से धरती के आकार को समझ सकते हैं. ग्लोब ग्लोब मीन्स होता है धरती का प्रतीक. गोल पिंड होता है. A globe is a model of the earth which gives us a fairly accurate idea about the earth's surface. एक ग्लोब धरती का एक प्रतीक होता है जो हमें धरती के सतह के बारे में स्वच्छ और शुद्ध जानकारी देता है. On a globe, we can see the shape and location of the continents, oceans and seas. ग्लोब के माध्यम से या ग्लोब पर हम देख सकते हैं आकार को और स्थिति को किसके, कॉन्टिनेंट्स यानी महाद्वीपों के, महासागरों के और सागरों के आकार को और स्थिति को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं. We can only see half of the globe at a time. हम एक ही बार में या एक ही दृष्टि में ग्लोब के केवल एक ही भाग को या केवल आधे ही भाग को देख पाते हैं. We have to rotate the globe to see the other half. दूसरे आधे भाग को देखने के लिए हमें ग्लोब को घुमाना पड़ता है. A globe is useful mainly to learn the feature of the earth. एक ग्लोब का उपयोग मुख्य रूप से धरती के बारे में जानने के लिए होता है. It has its own limitation. इसकी अपनी भी सीमा होती है और वो है फर्स्ट पॉइंट, अ ग्लोब डज नॉट गिव डिटेल इंफॉर्मेशन. एक ग्लोब हमें डिटेल यानी कि विस्तृत जानकारियाँ नहीं देता है. अ ग्लोब इज डिफिकल्ट टू कैरी. एक ग्लोब कहीं ले जाना या ले आने में कठिनाई होती है. बिकॉज इट ऑक्यूपाइज ए लॉट ऑफ स्पेस. क्योंकि यह बहुत सारा या बहुत अधिक स्थान घेरता है. अ स्पेसिफिक एरिया कैन नॉट बी एनलार्ज ऑन ए ग्लोब. एक ग्लोब पर कोई एक विशेष एरिया को हम बड़ा नहीं कर सकते हैं.
Map. Maps are two-dimensional representations of the earth on the flat surface. मैप नक्शा धरती के चपटे सतह को रिप्रेजेंट यानी प्रस्तुत करता है. वी कैन ड्रा मैप ऑफ कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज, स्टेट्स, सिटीज एंड नेबरहुड्स. हम नक्शे पर महाद्वीपों को, देशों को, राज्यों को, शहरों को और अपने आसपास के चीज़ों को खींच सकते हैं या चित्र बना सकते हैं. वी कैन गेट मोर डिटेल एंड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन थ्रू मैप्स. नक्शे के जरिए हम किसी भी कॉन्टिनेंट के बारे में या स्टेट या कंट्रीज के बारे में बहुत विस्तृत और विशेष सूचनाएं प्राप्त कर सकते हैं. इवन द स्मॉलेस्ट एरिया कैन बी एनलार्ज एंड शोन ऑन ए मैप. यहाँ तक कि छोटा से छोटा एरिया को भी हम बड़ा करके मैप में दर्शा सकते हैं. ओके, नेक्स्ट लाइन. मैप्स आर इजी टू हैंडल. मैप्स को हाथ में ले जाना बहुत आसान होता है या हाथ में पकड़ना आसान होता है. द डिटेल आर shown in the form of different symbols, words, lines and colors. विस्तृत जानकारी पाने के लिए मैप पर हम दर्शा सकते हैं अनेक चीज़ों को प्रतीक के रूप में, वर्ड्स के रूप में, लाइन्स के रूप में और रंगों के रूप में. It is very difficult to understand that how much information a map can contain. यह समझना बहुत कठिन होता है कि हम मैप में कितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन या सूचनाएं रख सकते हैं. A detailed map is not less than a voluminous book. डिटेल ऑफ मैप इज नॉट लेस. नक्शे में जो विस्तृत जानकारी होती है वह किसी भी किताब से कम जानकारी नहीं होती है. ओके, सो आई होप यू विल रिवाइज एट होम. ओके, थैंक यू.